हेलो दोस्तों, मैं हूँ पाशा और आज के लिए हम पेश करने वाले हैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो जिसमें आप पढ़ने वाले हो समाजशास्त्र का भी प्रश्न पत्र सेकंड। ये द्वितीय वर्ष वालों के लिए है, जो भी ये द्वितीय वर्ष में है, जिन्होंने अपना समाजशास्त्र विषय लेके रखा है। ठीक है, तो इसमें आपके बुक का नाम बता देते हैं हम। सामाजिक विकास एवं परिवर्तन आपकी बुक का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सामाजिक विकास एवं परिवर्तन आपकी बुक का नाम है, यानी कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसा कैसा वहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, तो आप पहले आपके सामने हम कुछ क्वेश्चंस रखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। ठीक है, तो किस प्रकार की सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा होती है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताएं। ठीक है, क्या बताएं? विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। किसको समझाइए? प्रक्रिया। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज। तो आइए हम जानते हैं कि इसके बारे में हम आंसर किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आइए हम चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देर के। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, बनिएगा इसमें। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल चेंज से आप क्या क्या समझते हैं? देखो, परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है, अतः सामाजिक परिवर्तन भी समाज में होने वाली व्यापक स्तर की प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन इसी सॉरी सॉरी समाज के किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन इसी प्रक्रिया का परिणाम कहा जा सकता है। देखो, समाज में कुछ भी होता है, यानी कोई से परिवर्तन आते हैं तो वो क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम उसका अर्थ देख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो क्या बोलता है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ? सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज में घटित होने वाले परिवर्तन। भाई बहुत ही सिंपल है, जो समाज में घटित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। वही उसका अर्थ हुआ। ठीक, कुछ विद्वानों ने भी कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि सामाजिक संरचना में, किसमें? संरचना। ठीक है, संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बट कुछ कहते हैं संबंधों, कुछ विद्वानों का क्या कहना है? संबंधों, है ना, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को समूचे समाज अथवा उसमें किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, एक तो संरचना में परिवर्तन होने से, ठीक है, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ विद्वानों का कहना है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो उनके पक्ष में उन्होंने क्या बोला है हम देख लेते हैं। तो पहले आता है गिन्सबर्ग। ठीक है, आप लिखते हो ना एग्जाम में ऐसा करके, तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है। ठीक है, गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से मेरा आशय सामाजिक ढांचा। क्या है? सामाजिक ढांचा। ढांचे में परिवर्तन से इनका क्या कहना है कि जो ढांचा है ना उसमें परिवर्तन से। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखो, समाज का आकार हो गया, उसके विभिन्न अंगों की बनावट, संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था? संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। फिर अब गिन्सबर्ग जी क्या बता रहे हैं कि सामाजिक ढांचे में, किसमें? ढांचे में। अभी हमने पढ़ा ढांचे में परिवर्तन को परिवर्तन से फिर उसके बाद में ले लो, समाज के आकार हो गए, उसके विभिन्न अंगों की बनावट हो गई, संतुलन अथवा उसके संगठनों के प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिन्सबर्ग जी के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब हम उसका विवरण देख लेते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रिया में होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। हमें कभी लिखने आ गया, समझ लो कि 3 नंबर या फिर सॉरी फॉर दिस
सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, मान लो कभी 3 नंबर या फिर कभी 5 नंबर में लिखने में आ गया, तो 5 नंबर में आएगा तो पूरा लिख देना, उसका अर्थ, फिर उसकी परिभाषा, ठीक है, फिर उसकी विशेषताएं, सब कुछ लिख देना, ठीक है। अब कभी लिखने में आता है 3 नंबर में डायरेक्ट कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताए, तो डायरेक्ट यहीं से चालू करना, ठीक है। पहली क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, वैश्विक नहीं सामाजिक होती है, ठीक है। कैसी होती है, वैश्विक नहीं होती, सामाजिक होती है। पहला पॉइंट यही है, ठीक है, इसको रट लेना अच्छे से। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति या विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति अथवा प्रजाति, देखो समाज है, समाज का संबंध किसी एक जाति से तो नहीं होता है ना, किसी एक समूह से तो नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति से तो नहीं होता है ना, ठीक है, किसी एक संस्था से तो नहीं होता है ना, बल्कि उनके सारे ग्रुप जो मिलकर रहता है उसे, मतलब पूरा जो समाज बना है ना, उससे होता है, ठीक है। होने वाले परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो क्या हो गया, व्यक्तिवादी परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से हो रहा है वहाँ पे। जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय, पूरे समुदाय, ठीक है, एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी है, सामाजिक है, उसकी प्रकृति ही सामाजिक है, ना कि वैश्विक है, ठीक है। समाज के किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। फिर हम दूसरी देखते हैं, दूसरी विशेषता क्या है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। भाई एक छोटी सी या फिर एक जगह पे होने वाली तो नहीं है कि भाई इंडिया में हो गई तो चाइना में नहीं हो गई, इंडिया में हो गई तो इटली में नहीं हो गई, इंडिया में हो गई तो मतलब क्या हो गया, यूएसए यानी अमेरिका में नहीं होगी, सार्वभौमिक है, ठीक है ना, यूनिवर्सल है ना। फिर क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होती रहती है। देखो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में आता है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में सामाजिक परिवर्तन नहीं होते थे। मध्यकालीन में भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होते थे, ठीक है। वैसे क्या होता है, सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। पहले हम क्या बंदर थे, बंदर से फिर हम थोड़े इंसान होते गए, तो क्या हो गए, परिवर्तन का ही रूप है, ठीक है। उसमें फिर समाज समाज से परिवर्तन हुए होंगे, समाज में परिवर्तन हुए होंगे, सॉरी, ठीक है। कहता मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जो परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो। भाई हर चीज़ में ही परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे समाज का ऐसा कोई भी मानव इतिहास से ऐसा कोई भी समाज नहीं रहा होगा जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। भाई अवश्य हुआ होगा, है ना, चाहे वह पूर्णतः स्थिर या अस्थिर हो, ठीक है। कोई भी समाज परिवर्तन का उपवाद नहीं है। यह अवश्य संभव है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर होता हो। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, स्वाभाविक है। देखो ये स्वाभाविक होता है, मतलब होना ही होना है ना। परिवर्तन एक क्या होता है, स्वाभाविक घटना है जो प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से दिखाई देती है, ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखो भाई परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे भाई परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। और समाज भी प्रकृति का ही, और समाज भी क्या है, एक प्रकृति का ही अंग है, ठीक है। होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है कोई। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है, कई बार तो हम उसके विपक्ष में हो जाते हैं, मतलब उसका विरोध करने लगते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं। फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते हैं। भाई परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते हैं। भाई देखो एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, हम उस पर यहाँ पे बहुत सारी पत्थर वगैरह रख के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नदी में जब बाढ़ आएगी, जब बहुत सारा पानी आएगा, तो ये क्या रोक सकेगा। हम यहाँ पे बहुत कोशिश करेंगे कि रुक जाओ, बट ये क्या पानी के बहाव से क्या ये रुक जाएगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये उसको बहा के ले जाएगी। तो क्या होता है, उसी तरीके से हमारे सामाजिक परिवर्तन को हम कभी रोक नहीं सकते, ठीक है। कभी ये परिवर्तन देखो, कभी जानबूझकर नियोजित रूप से लाए जाते हैं, तो कभी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकता, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन होता है। मानव बदली हुई स्थिति के में अनुकूल करने के लिए कभी कभी तो परिवर्तन का इंतजार तक कभी कभी करता है, कभी कभी उसकी आवश्यकता, इच्छाओं और उसकी परिस्थितियों के आधार पर भी हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार
अपने आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। सामाजिक परिवर्तन की गति आकस्मिक एवं तथा तुलनात्मक होती है, ठीक है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है, सामाजिक परिवर्तन का सभी समाजों में पाया जाता है, तथापि सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। देखो कोई से समाज में जल्दी हो जाती है, कोई से समाज में कम होती है। तो आदिम एवं पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिस्थिति क्या होता है, परिवर्तन गति तीव्र होती है। यद्यपि यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। देखो भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र होता है। भाई ये तो देखते ही है ना कि ग्राम में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जल्दी, पर शहरों में क्या बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब शहरों में क्या परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं, गाँव में नहीं हो पाते। तो मतलब ऐसे लगा सकते हो इंसान कि गाँव में बहुत स्लो तरीके से होता है, मतलब उसका विकास और गति भी बहुत स्लो तरीके से, वहीं शहरों में देखते हैं तो बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। तो वही परिवर्तन भी क्या होते हैं, शहरों में तीव्र होते हैं सॉरी, और गाँव में बहुत धीमी गति से होते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर क्या होता है, परिवर्तन की आकस्मिक गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक, देखो भाई उसे कारकों पर डिपेंड करता है, अन्य समाजों में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों से विभिन्न होते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। हम ये आखिरी पॉइंट देखने वाले हैं, यह एक जटिल समस्या है। कौन, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल समस्या है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है। देखो कैसे, गुणात्मक परिवर्तन है जिनकी की माप तो संभव नहीं है, ठीक है, जिनका माप तो संभव नहीं, अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज या किलोमीटर की भाषा में नहीं माप सकते, अतः सरलता से ऐसे परिवर्तनों का रूप भी समझ में नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती है। सो थैंक यू ऐसा लिख देता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जो आपने पूरा वीडियो देखा, सुना और कुछ समझ में अच्छे से, कुछ या क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी खांसी के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।